ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, 16 जनवरी 2024 को मंगल उदित हो चुके हैं। थोड़ा विलंब जरूर हुआ वीडियो आपके समक्ष लेकर आने में, लेकिन लाना जरूरी था। वो इसलिए जरूरी था कि पहले कुछ आपको मैं कुछ बताता हूं, कुछ लक्षण बताता हूं। वो लक्षण अगर आपसे रिलेट करते हैं तो ये समझ लीजिए कि मंगल के अस्त होने का दुष्प्रभाव आप पर सिर चढ़कर बोल रहा था, उसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ रहा था। अगर आप डरते हैं अचानक, वैसे तो कन्या राशि के हैं, साहसी होते हैं, मनमौजी होते हैं, लेकिन अचानक डर बना हुआ था, मन में भय बना हुआ था, पैसे को लेकर के बड़ी दिक्कत आई हुई थी, ऋण बहुत लिया हुआ था आपने, ऋण से उऋण होने में समय लग रहा था, पैसे की वजह से भविष्य की चिंता सता रही थी, नौकरी को लेकर के चिंता सता रही थी, जॉब को लेकर के, प्रमोशन को लेकर के, या फिर बिजनेस में नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे लेकिन व्यवस्था नहीं हो पा रही थी पैसे की, या घर लेने की सोच रहे थे, या फिर गाड़ी लेने की सोच रहे थे, या फिर प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे थे और सोच ही रहे थे, बस ले नहीं पा रहे थे क्योंकि पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। आपका कॉन्फिडेंस रसातल में पहुंचा हुआ था, शत्रु हावी हो रहे थे, काम का श्रेय मिल नहीं रहा था, परिणाम स्वरूप आपका बीपी बढ़ रहा था। अगर आप डायबिटिक हैं तो डायबिटिक की वजह से परेशान थे, चलते फिरते में चोट लग रही थी, सीढ़ियां चढ़ रही है अनायास ही चोट लग गई है, गाड़ी यूं ही आप बिल्कुल सही दिशा में चला रहे हैं लेकिन कोई गलती नहीं, दुर्घटना हो गई, हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ है, कन्या राशि वालों के लिए बोल रहा हूं, आप पर मंगल के अस्त होने का दुष्प्रभाव जबरदस्त था। अब क्या कुछ होगा अच्छा ये उदित होने से, ये सब डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। उससे पहले एक निवेदन है, अगर मेरा ज्योतिषीय विश्लेषण अगर आपको सटीक लगता है, 100% बिल्कुल नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ भी अगर आपको लगे कि सटीकता के, सच्चाई के करीब हैं आचार्य जी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके महादेव का भक्त हूं, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। कन्या राशि वालों के लिए जो मंगल हैं वो साहस के प्रतीक हैं, जो मंगल हैं देश विदेश आना जाना इत्यादि के प्रतीक हैं, मंगल भाई बंधुओं के प्रतीक हैं, बिजनेस के प्रतीक हैं, जमीन के प्रतीक हैं, जायदाद के प्रतीक हैं, घर के प्रतीक हैं। ये सब चीजें अब जाकर के शुभ होने जा रहा है, क्योंकि जैसे ही मंगल उदित होगा, अर्थात 16 जनवरी को मंगल उदित हो रहा है और यहां पर मंगल उदित होगा। यहां पर मंगल उदित होने का मतलब ये है, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदार सगे संबंधी पार्टनर सबके साथ अच्छा होने वाला है। और यहां से सीधी दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। दशम भाव पर सीधी दृष्टि पड़ने का सीधा सा मतलब यह है कि आपके लिए अब सब कुछ ठीक होने जा रहा है, क्योंकि मंगल की दृष्टि शुभ होता है, मंगल की दृष्टि आपका प्रमोशन करवाता है, मंगल की दृष्टि आपके बॉस के साथ रिश्ते आपका अच्छा करवाता है, क्योंकि बॉस या फिर आपके कलीग जो हैं वो अभी तक आपके काम को श्रेय नहीं दे पा रहे थे, उनमें कंजूसी कर रहे थे या फिर दुर्भावना रख रहे थे, वो दुर्भावना दूर होगी, कंजूसी खत्म होगी, आपका काम का श्रेय आपको दिया जाएगा। अभी तक जो आपको देख करके आंख फेरते थे वो आपसे आंख मिलाएंगे और बात करेंगे अभी तक, या फिर आप जिसको देख करके आप आंख झुकाकर चलते थे, अब आप आंख से आंख मिलाकर चलेंगे, यानी कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कार्य क्षेत्र में। चाहे कोई सा भी जॉब करते हो आप, किसी भी प्रकार का कोई भी जॉब करते हो, यहां से जॉब के लिए बहुत अच्छा है। और मंगल की अष्टम दृष्टि भी होती है, यानी कि फाइनेंस की दृष्टि। अभी तक ऋण के तले दबे हुए थे तो ऋण से उऋण होंगे। अब आप ऋण से कोई भाग्य आकर एकदम से कयामत, एकदम से सब कुछ पलट जाएगा, ऐसा भी नहीं है। आपकी मेहनत,
आपका साहस, आपका अथक प्रयास आपको सफल बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। मेहनत करनी है, कर्म जरूरी है, ये मैं आपसे जरूर निवेदन करूंगा। इसके साथ साथ हाँ, एक दो चीजें में मैं आपको ध्यान देना चाहूंगा। आपका जो मंगल है सप्तम को भी देखेगा। वैवाहिक जीवन में कलह हो रहा हो तो वो कलह होने मत देना, ज्यादा सावधानी रखना, झगड़े से दूर रहना। क्लाइंट के साथ में अगर डील सही नहीं हो पा रही है, पिछले दिनों होगी डील, अब बिजनेस चलेगा, लेकिन आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है। अपने शब्दों पर, अपनी वाणी पर, अपनी भाषा पर कंट्रोल करने की जरूरत है, संयमित होने की जरूरत है। आप अपने भाषा में, अपने शब्दों पर मर्यादित शब्द बोलिए, अमर्यादित नहीं, गुस्से में मत बोलिए, ये जरूर आपको ध्यान रखना है। बिजनेस चलेगा, कोई सा भी बिजनेस करते हो, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हो, चाहे रिटेलर हो, चाहे छोटे व्यापारी हो, चाहे अपना ही कोई, मानकर चलिए कि मंगल उदित हो रहा है, आप अपना ही, आप डॉक्टर हैं, अपना ही क्लिनिक, अपनी क्लिनिक है, अपना ही हॉस्पिटल है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर रियल एस्टेट से संबंधित काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन से संबंधित काम करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, होटल एंड रेस्टोरेंट है आपका। अब आप बोलेंगे रेस्टोरेंट, कोई रेस्टोरेंट अगर है तो स्वाभाविक है, अब ये चलने वाला है, अच्छा होगा, बढ़िया चलेगा, निश्चिंत रहिए। कि ट्रांसपोर्ट का काम करते हो मानकर चलिए, या फिर ट्रांसपोर्ट विभाग में काम करते हो, या फिर ऐसा काम जो अक्सर ट्रेवल करना पड़ता है, इन सब के लिए मंगल का उदित होना शुभ है, अच्छा है। जैसे ही उदित होगा 5 फरवरी को मंगल महाराज उच्च के हो जाएंगे, और जैसे ही ग्रह बिल्कुल अस्त था एकदम से उच्च का हो जाए, बैलेंस बिगड़ने का डर रहता है, ध्यान रखिएगा। बस अपना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। विद्यार्थी वर्ग हो या फिर आप प्रेम संबंध में हो, कहीं आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर गुस्से में आकर के या फिर गलतफहमी पाल करके, कटु बोल करके, किसी में बातों में आकर के, कुछ भी करके अपने रिश्तों को, अपने पढ़ाई को मत बिगाड़ना, इतना ध्यान रखना। एक उसके बाद जाकर के सिचुएशन सब कुछ ठीक है, आपके अनुकूल होने जा रहा है। बस इतना जरूर मैं बोलूंगा, ये जो फलादेश है ये मोटा मोटी तौर पर है, आपकी कुंडली आपका डीएनए है, हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है। राशि जरूर 8 अरब लोग इस धरती में हैं, और एक राशि में अगर 8 अरब लोगों को 12 राशियों में विभाजित कर दीजिए तो 72 साढ़े 72 करोड़ एक राशि में आते हैं। सबके साथ एक जैसा होगा ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, एक मोटा मोटी तौर पर अगर आपकी कुंडली में भाग्येश ठीक ठाक भी है तो जो मैं फलादेश कर रहा हूं वो आप पर सटीक बैठेगा, अन्यथा हो सकता है ना भी बैठे। अगर आप बहुत दिन से परेशान हैं कि चाहते हैं कि नहीं एक बार देखा जाए कि कुंडली में वाकई में ग्रहों की क्या स्थिति है, महीने दर महीने, साल दर साल इंतजार करते आ रहे, अच्छा समय नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट आएगा भी कि नहीं, या आएगा तो कब आएगा, ये अगर डिटेल में अगर विस्तार से जानना चाहते हैं तो नीचे नंबर होगा, उस नंबर पे कॉल कर लीजिए, हमारे प्रतिनिधि से आप बात कीजिए, बात करके मुझसे अपनी कुंडली का ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए अपनी प्रतिनिधि से, और मुझसे आप बात कर लीजिए। एक तो ये है, अगर बाई चांस नहीं कर पाते हैं, ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन रहेगा, मंगल उदित हो रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ तो आपको करना ही करना है, एक साथ में दुर्गा जी की पूजा, माँ भगवती की उपासना भी आपको करनी है, इतना ध्यान रखिएगा। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।